गुरुवे नमः। ये आपकी अपनी साधना है। इस साधना में मनोरथ सिद्ध होंगे, आपकी अभिलाषाएं पूर्ण होंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आप खुद को जान पाएंगे। और ये बड़ा काम है। जो बहुत बुद्धिमान वर्ग है, जो बहुत शिक्षित लोग हैं, जो अपने को बहुत बुद्धिजीवी समझते हैं, वो भी खुद को जान तो नहीं पाए। मैं आज फिर पूछता हूँ, हु आर यू? कल पूछा था ना, आज फिर पूछता हूँ। एक बार हाथ उठाएंगे कौन कौन हु आर यू का जवाब देने वाला है। मेरी इंग्लिश कम अच्छी है पर आप लोगों की 1 2 3 4 जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से कितने लोगों को अपना नाम नहीं पता? मैं पूछ रहा हूँ हु आर यू, तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो बताने वाले हैं मुझे? बहुत बढ़िया। इसमें कोई संकोच थोड़ी है, ये कोई शर्म का विषय थोड़ी है कि यार हम अपने बारे में बोल नहीं सकते। अपने बारे में बता तो सकते ना, अपना नाम तो बता ही सकते। हु आर यू जब कहा जाता है तो ये बहुत छोटा शब्द है, लेकिन जैसे हु एम आई जब बोलते हो ना, यही प्रश्न अपने से करना, हु एम आई, तो तुम्हें बहुत जवाब मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े जवाब मिलेंगे। फिर आपको वो मिलेगा जो वास्तव में आपको समझना चाहिए। हु एम आई, मैं कौन हूं? हर स्टेट में, हर शहर में होना चाहिए। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फैलाता है हर जगह। ये इतना ज़्यादा मतलब लोगों तक जाना चाहिए। क्योंकि ये जितने भी पीपल है, जितने भी मेंबर्स हैं, उन तक मतलब पॉजिटिविटी आती है उनके माइंड में, उनके प्रेजेंस ऑफ एरियाज़ में, सराउंडिंग में। और सारे पीपल जितने भी नेगेटिविटी पे जी रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशनल चीज़ है ये, कि ये लोग इनको करना ही चाहिए। मेडिटेशन, इन लोगों के मतलब इन चीज़ों के बारे में लोगों को पता नहीं है, ठीक है, बट ये ज़रूरी है ऐसा हर जगह स्प्रेड हो ताकि। जय गुरुदेव। मन आपको अपने वश में रखता है। क्यों? क्योंकि तुम अपने को सामान्य मनुष्य समझते हो। तब तुम आत्मदर्शी समझोगे ना, तो ये बात नहीं कहोगे। अभी तो हमने तुम्हें कुछ सल्यूशन, कुछ उपचार दे करके ऐसा कर रखा है कि तुम पढ़ते रहो, पर यहां आने के बाद आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मन लगेगा ही। तुम चाहोगी भी तो नहीं। तुम्हारी मम्मी मुझे बहुत जल्दी फ़ोन करने वाली, वैसे बहुत थैंक यू करती है वो, पूरे परिवार को, तुम्हारी माताश्री ने पूरे परिवार को हमारे यहाँ से जोड़ के रखा है और सुपर फॉलोवर है। तो अब बहुत जल्दी और थैंक यू करने वाली हैं कि अब वो किताब ही नहीं छोड़ती है ना। आपका मन आपके वश में हो, उसकी एक युति है, उसका एक तरीका है। जिस काम को आप नहीं जानते उस काम को आप नहीं कर सकते। अगर आपको ढंग नहीं आता, अगर आपको उसका तरीका नहीं पता है, तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। आप कैसे कर पाएंगे? आपको उसका तरीका पता होना चाहिए। आपने अपनी मूल्यता को जाना ही नहीं है। आप मूल्यवान तो हो, आप हो तो कीमती, पर आपको पता नहीं है ये। अपनी कीमत, अपना मूल्य, अपने सिद्धांत, अपनी उन्नति हो कैसे सकती है, उसका भान नहीं है आपको। आपके इस शरीर में 5 और शरीर हैं। एक अन्नमय कोश कहते हैं, जिसको आप जानते हो। आपको पूछा जाए आप कहाँ हो, तो आप बोलोगे ये आपका अन्नमय शरीर है। कम खाने पे दुबला और ज्यादा खाने पे मोटा, अनाज से बना हुआ ना, अन्नमय शरीर है, अनाज से बनता है। पहले मैं भी मोटा था, वो ऐड देखते ना हम लोग टीवी पे, पहले मैं मोटा था, स्लिम बिम लगाया, फिर पतला हो गया, मेरा पेट बहुत थुलथुला था, फिर मैंने ये किया तो ऐसा हो गया।
तो अन्नमय शरीर है, अनाज से बनता है, कम खाने पे दुबला और ज्यादा खाने पर मोटा होता है। वो इतने महान और इतने ज्ञानी हैं, इतने विद्वान हैं कि मैं मतलब शब्दों में बता नहीं सकती। बहुत ही पूजनीय है और बहुत ही मतलब उनका जो भी उपाय है वो जरूर फायदा करता है। बहुत अच्छे उपाय बताते हैं। यही कि जिनकी भी ज़िंदगी में समस्या है वो ज़रूर मिले, आचार्य जी से ज़रूर मिले, मतलब उनका उपाय ज़रूर फायदा करेगा। गुरु जी का जो भी ओपिनियन है या जो भी विचार या जो भी अपना कुछ बताते हैं उपाय, वो काफ़ी फ़ायदेमंद है और लोगों को अमल करना चाहिए। इनके द्वारा जो भी निर्देश दिया जाता है या जो भी अपने तरफ से बताया जाता है किसी की परेशानी को या किसी के साथ जो भी कुछ फ़ायदेमंद, काफ़ी फ़ायदा होता है। इस कारण से हम लोग मैंने कोशिश करते हैं कि इनके प्रोग्राम अधिक से अधिक अटेंड करें। दूसरा शरीर है आपका प्राणमय शरीर, प्राणमय कोश बोलते हैं उसे, प्राण। अब देखो ये हु आर यू का जवाब है। आप वो प्राण हो। क्यों? जब प्राण आप में है ही नहीं तो शरीर कैसे काम करेगा? आप सो नहीं रहे थे, आप अपने प्राणों को ऊपर उठा रहे थे, आप अपने प्राणों को नीचे से ब्रह्मांड तक ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अनजाने में, पता थोड़ी था आपको कि आप ऐसा कर रहे हो। हाँ? तो अंदर दूसरा शरीर है वो प्राणमय शरीर है। फिर तीसरा शरीर है मनोमय कोश। मनोमय कोश आप समझते होंगे मन को कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा बोला जा सकता है। मनोमय कोश कहते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को। किसको कहते हैं? सबकॉन्शियस माइंड को हिंदी में क्या कहते हैं, कौन बताएगा? अचेतन। हाँ बिल्कुल सही, ऐसा मन कह सकते हैं। तो है मन पर वो अचेतन मन है। अचेतन क्यों? अचेत होना किसको कहते हैं? जो बेहोश पड़ा हो, मैं अचेत हूं, है ना? तो तुम्हारा अचेतन मन जागृत हो रहा है। क्या हो रहा है? कोई बेहोश पड़ा है आपके अंदर, तीसरा शरीर, उस शरीर को आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, आपको पता ही नहीं उसके बारे में। आप तो अन्नमय शरीर में ही खूब, तो आप सिर्फ अन्नमय शरीर को चिकना करने में लगे हैं, सुंदर बनाने में लगे हैं, बाल काले करना, स्किन को और चमकदार बनाने की व्यवस्थाएं करना। मेरे को ऐसा लगा कि कल मतलब कि मेरे में बहुत सारे चेंजेस आ गए, है ना, और मैं यहाँ मतलब आई हूँ तो सीख के ही जाऊँगी। और मतलब ये है कि मतलब उनके बारे में पहले से ही सुने थे, बहुत सुने थे, और पहली बार अगर बिलासपुर में हो रहा है तो हमारे मतलब यहाँ सिटी में हो रहा है। तो क्योंकि मेरे को अपने करियर के बारे में भी बहुत सारी चीज़ जाननी थी, और मतलब मैं खुद ही एक स्टूडेंट हुई फर्स्ट ईयर की, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ पूछने थे अपने बारे में, और मेरे को मतलब था, विश्वास था कि हो सकता है ऐसा करके। अनुभव ऐसा है कि रियल में जो अंदर की जो आत्मा है जी, अंदर की आत्मा है वो रियल में अंदर आत्मा यानी कि अपनी जो फीलिंग होती है, नई फीलिंग, वो एक जानने का एक मौका मिला है। बस एक आत्मा का साक्षात्कार जो होता है, तो उनका जो क्या बोलते हैं वॉइस क्वालिटी और रियल में ना उनका बोलने का जो तरीका गुरु जी काफ़ी एकदम अच्छा लगा। तीसरा शरीर आपका मनोमय कोश है, अचेतन मन, जो अचेत पड़ा है उसे चेतना देनी है। इस पर कभी नहीं सोचा आपने, आप यहाँ सोच रहे हैं, इस पर आप ये काम कर रहे हैं। और इसकी और एक खास बात, जो आपका प्रेजेंट माइंड है, फिर ये तो सबकॉन्शियस माइंड है जिसे आप जानते ही नहीं थे। जो प्रेजेंट माइंड है, कल बताया था ना, वो कितने % काम करता है, इसको सब जान गए, कितनी अच्छी बात है। तो 4% को आप हमेशा यूज करते हैं, जो आपका प्रेजेंट माइंड है, जिसको आप बार बार कहते हैं बुद्धिमान, वो 4% ही है। 96% आपका वो अचेतन है, जिसके पास
सारा स्टोरेज है, जिसके पास पूरी की पूरी व्यवस्थाएं लेकर के बैठा है, वो क्या लेके बैठा है? वो ताकत लेके बैठा है। कौन सी ताकत? अब ध्यान से समझना, अब तुम्हारे मतलब की बात होगी। यहां से एक जो लोग जिम जाते हैं उनको पता चलेगा। जिम जाने में आप जाते हो और पहले दिन 2 किलो से शुरू किया, 5 किलो, 8 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, मैंने देखा 100 किलो उठा लेते हैं लोग। तो 100 किलो उठाने वाले से मैंने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया है भाई, तो तुम 100 किलो उठा लेते हो, मेरे से नहीं उठता? तो बोला मैंने अभ्यास किया है। क्या किया है? अभ्यास किया है। तो अभ्यास करने से आप 100 किलो उठा सकते हो? हाँ, उठा ही रहा हूं, आपके सामने है, मैं रोज उठाता हूं। फिर कभी मैंने स्टूडेंट को पूछा जिनका मन नहीं लगता कि तुम कैसे पढ़ते हो, क्या करते हो, कोई पोयम याद है, कुछ याद किया है आज तक? बोले हाँ। सुनाना। कैसे याद किया? ये तुम्हें पता कैसे चला? क्या पढ़ने में तुमने किया क्या ऐसा? मुझे प्रैक्टिकल समझाओ, मैं थोड़ा कम समझदार हूं। बोले सीधा शब्द कहूं तो आचार्य श्री मैंने अभ्यास किया है, कुछ 2, 4, 6 बार रट लिया है, फिर मुझे याद हो गया। सामान्य भाषा में कहें तो याद करना मतलब कोई चीज भूल गए थे। आपको मैं दिल्ली में मिला था, दिल्ली में, हाँ याद आ गया, बिल्कुल मिले थे, हाँ मिले थे हम आपसे, याद आ गया, मतलब आप भूल गए थे, था तो अंदर ही, बाहर निकाला है अभ्यास करके। वो 100 किलो उठाने वाला, उसकी ताकत तो अंदर थी, उसने अभ्यास करके बाहर निकाली है। दुनिया की सारी लैंग्वेज, दुनिया की सारी विद्याएं, जितना मैक्सिमम ताकत हो सकती है वो ताकत, और वो सब जो तुम सोच सकते हो, जो नहीं सोच सकते, वो सब स्टोर है वो सबकॉन्शियस माइंड में। तुमने अभ्यास नहीं किया, तुमने बाहर नहीं निकाला उसे। और ये बात आपको पता नहीं है जब तक कि वो तुम्हारे अंदर ही है, तब तक तुम उसे ये सोचते हो मुझे याद करना पड़ता है। बहुत सारी फाइलें हैं ना, जब कंप्यूटर से कोई वैसी फाइल निकालनी हो तो सर्च बटन लगा के फिर टाइप करें तो वो सामने आ जाती है। बस वैसे ही तुम्हें अपने मतलब की फाइलें सामने निकालना सीखना है। वो कैसे? आत्मदर्शन साधना से। तो अगर अभ्यास करके 100 किलो उठाया जा सकता है, अगर अभ्यास करके जो तुम्हें नहीं आता उसे याद किया जा सकता है, तो अभ्यास करके तुम सुखी क्यों नहीं हो सकते? बोलो हाँ जी, ना जी। तो अभ्यास करके हम सुखी क्यों नहीं हो सकते? हम समृद्धशाली क्यों नहीं हो सकते? हम मूल्यवान क्यों नहीं हो सकते? हम रिच क्यों नहीं हो सकते? हमारे पास लग्जरियस व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो सकती? मर्मांकित विवाह, अच्छी बहू, अच्छी सास, अच्छा जीवन साथी, हाँ, अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी, बढ़िया व्यापार, कौन सा ऐसा मनोरथ है जो तुम्हारा सिद्ध नहीं हो सकता? तुम्हें वो अभ्यास नहीं पता है। क्या नहीं पता? उस अभ्यास के बारे में मालूम नहीं है। वो अभ्यास सिखाया जाएगा आपको। आपको खुद को जानने की तरफ बढ़ना होगा। तो मनोमय कोश जो है वो 96% है और बहुत ताकत है उसमें, पर वो अचेतन मन है, तुम्हारे लिए अचेत पड़ा है। मैं तो पहली बार जुड़ी हूँ से टीवी में इनका कार्यक्रम देखती थी ना, टीवी के कार्यक्रम देखने से ही मैं प्रभावित हुई हूँ और यहाँ तक पहुँची। मैं ये उम्मीद लेकर आई हूँ कि मेरे जीवन में और मेरे घर परिवार में सदा सुखी रहे, आचार्य जी के दर्शन करके और उनके द्वारा कुछ मुझे मार्गदर्शन मिले। अब गुरु जी के बारे में यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि सभी को सलाह देते हैं, उनके जीवन में खुशी मिलती है, तो वही यानी कि सोच के हमने भी इसमें हिस्सा लिया और हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशी हो। बहुत अच्छा लगा मुझे, और जितना भी कह सकूँ मैं उसके लिए कम है। महाराज जी के लिए उन्होंने इतनी अच्छी साधना कराई है, सभी चीज़ों का ज्ञान दिया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, दिल से अच्छा लगा। मैं
भविष्य में और आगे कर सकूं, क्योंकि मैं वर्तमान में पार्षद भी हूं और समाज सेवक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। समाज सेवक से जुड़ने के नाते मैंने वार्ड में जो हम काम कराते हैं उससे मुझे और हमारे को राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। निश्चित तौर से महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा हमको लगा है। भविष्य में हम निश्चित तौर से बड़े पद में पहुंचेंगे। तो मैं था तीसरे शरीर पर, मनोमय कोश, आपका मन है ना, अचेतन मन, जिसे आप चैतन्य करें, मनोमय कोश बोलते हैं इसे। और फिर चौथा ज्ञानमय कोश, आपका दिमाग, बुद्धि है ना। अब ज्ञानमय कोश जो है वो बुद्धि के अंदर की व्यवस्था है, ये विवेक की बात नहीं कर रहा मैं। ये आपका अपना दिमाग, वो 4% और 96% की बात हम नहीं कर रहे। हम कर रहे हैं आपके ज्ञान की बात, जो अर्जन किया गया है ना। चौथा शरीर वहां है आपका। और पांचवा शरीर आनंदमय कोश है। ये जो आनंदमय कोश आपका शरीर है, ये सबसे शाश्वत है, ये परम अविनाशी है। इसी को तो तुम कहते हो परमात्मा अंदर है ना। आत्मा में परमात्मा, हमारे अंदर ही भगवान है। तो वो जो आनंद है, आनंदमय कोश, वो साक्षात भगवान है, जो आपके इस शरीर के आखिरी भाग से 4 अंगुल ऊपर सहस्त्रार्थ चक्र बोलते हैं, वहां विद्यमान है। वाइब्रेशन होती है यहां पे, कभी आपको कोई टच करे, सर के ऊपर भी अगर आप ऐसे करें तो एक अलग फील होता है। 4 अंगुल ऊपर आपका आनंद कोश। अब आनंद स्वयं भगवान है, ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी लेकिन समझी नहीं होगी। कुछ लोगों ने समझा होगा, सब ना समझ नहीं है। पर अगर आत्मदर्शन की दृष्टि से देखो तो तुम्हें ना समझ बनने में बड़ा लाभ है। छोटा बच्चा बनने में बहुत लाभ है। अगर कुछ लेने आए हो तो कोशिश करना कि छोटे रहना, बहुत अपने को लघु समझना, ताकि तुम्हें बृहद बनाना आसान हो जाए। आनंद ही भगवान है। जब भी आप किसी भी जगह भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं तो वहां चर्चा आनंद की ही तो करते हैं। आनंद परम शाश्वत है, आनंद भगवान है, आनंद ईश्वर है। तो वो जो आनंदमय कोश है वो कहीं और नहीं है। अब देखो थोड़ा विरोधाभास है यहां पर। मैं फिर से आपको सावधान कर दूं कि मैं मंदिर जाने के विपक्ष में नहीं हूं, बहुत पक्षधर हूं, मैं खुद जाता हूं। कोई तीर्थ नहीं बचा जहां मैं नहीं गया। पर इसको बहुत सात्विकता से समझिएगा, क्योंकि ये आपकी साधना में बहुत बाधक आता है। सबसे बड़ी बाधा यही है जो आप बताने जा रहा हूं। एक तो आनंद को समझना है क्या, और परमात्मा सच में किसी भी मंदिर में नहीं है, किसी तीर्थ में नहीं है। गंगा स्नान करने से पुण्य नहीं मिलते। मैं भी स्नान करता हूं फिर भी। अब इसके पीछे का तथ्य है कि होता क्या है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं भी जाता हूं, फिर भी मैं जाता क्यों हूं? हम सब जाते क्यों हैं? हम अपने आनंद में कोश को लेकर के ही तो जाते हैं वहां। वो जगह बहुत चार्जिंग है, उस जगह पे बहुत ऊर्जा है, उस जगह पे बहुत एनर्जी है। उस एक जगह पर बहुत सारे लोग एक साथ एक ही भावना से जाते हैं, इसलिए वो जगह जागृत हो गई है। इसलिए हम अपनी बैटरी चार्ज करने जाते हैं वहां।
अलग अलग अपने अंदर ही भगवान वास करते हैं, उनकी शक्ति अंदर ही है, उसी को जागृत करना है। इस पर ज़्यादा जोर डाले हैं, वो बहुत अच्छा लगा। गुरु के लिए विभिन्न जगहों पर भटकने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए अपने अंदर ही जो अलग अलग जगहों में भगवान है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। जैसे हृदय स्थल में विष्णु जी का आवास बताया है, मस्तक में उन्होंने शिव जी का बताया है, और उदर स्तर में उन्होंने ब्रह्मा जी का बताया है। ऐसे नाभि में इन्हीं चक्रों को जागृत करके भगवान के करीब पहुंच सकते हैं और भगवान से अपनी तमाम समस्याओं का समाधान के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। उस पर ज़्यादा जोर दिया है, ये अच्छा लगा हमको। काफ़ी अच्छा लगा था मुझे जो सर ने कराया था साधना, तो उससे मुझे लगा कि नेगेटिव एनर्जी जो थी वो थोड़ी सी रिलीफ मिली और काफ़ी मतलब अच्छा लगा था, नया एक्सपीरियंस था। गुरुजी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, काफ़ी फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी लगे। जैसे आजकल जैसा सुनते हैं कुछ नेगेटिव, वो मुझे नहीं लगा ऐसा, काफ़ी बहुत अच्छे लगे। सबसे अच्छी बात ये है कि वो एकदम ऑर्थोडॉक्स टाइप के नहीं है, एकदम नई चीज़ें उन्होंने बताई। हमेशा मुस्कुराओ, हमेशा प्रसन्न रहो, हर हाल में, हर व्यवस्था में। क्यों? क्योंकि तुम जो चाहते हो वो तुम्हें अच्छा लगता है। तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो मांग लेते हो, ये चाहिए मुझे, है ना? तुम वो चाहते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, भगवान तुम्हें वो देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा। तो कौन सा ज्यादा अच्छा है? जो हमारे लिए अच्छा है वो करो ना। हाँ, तो वो आनंद की वहां पर उपस्थिति कैसे होती है किसी भी तीर्थ पर? जिस भी तीर्थ पर बहुत सारे लोग जा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग धार्मिक भावना से ओतपोत होकर के खड़े हो रहे हैं, सात्विक भावना, विशुद्ध मन, चैतन्य भाव लेकर के आप वहां जाते हो। आप कितने भी बड़े बदमाश, गुंडे, कुछ भी होने दो, आप कितने भी मतलब सांसारी होने दो, लेकिन मंदिर पहुंचते ही आप सर्वश्रेष्ठ पुजारी हो जाते हैं। तो वो जो सकारात्मक भावना है, वो जो आपकी अपनी एनर्जी और ऊर्जा है, वो बहुत बड़े रूप में वहां उपस्थित होती है। इसलिए हम मंदिर जाते हैं, जाना चाहिए। पर इस भावना के साथ भगवान तुम्हारे ही साथ हैं, भगवान मंदिर में नहीं है। मंदिर हम इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां भगवान का बड़ा रूप मिलता है हमें। वैष्णो देवी में एक साथ करोड़ों लोग पहुंचते हैं, तो करोड़ों ऊर्जाएं मिली ना, तो एक बिंब बना ना, वो तो उस प्रतिबिंब को स्पर्श करने जाते हैं हम। उस ऊर्जा के साथ हमारा भी साठगांठ हो जाता है, हम भी संलग्न हो जाते हैं उसमें, हम भी उस व्यवस्था में भागीदारी हो जाते हैं, है ना, साझा कर लेते हैं हम वो। बस उससे आपके काम होने लगते हैं। तो वो आनंद आपके अपने पास है। जैसा आपका कनेक्शन होगा परमात्मा से, उतनी जल्दी आपको ये दिखाई पड़ने लगता है। उनके साथ प्रेम करने की कोशिश करो, जैसे हम माँ बाप से प्रेम करते हैं, जैसे अपने बहुत हितैषियों से प्रेम करते हैं, वैसा होना चाहिए ना। बस उसके बाद आप आज विराम करेंगे, कल की यात्रा प्रारंभ करेंगे। मेरा नाम पूनम यादव है और मैं नेपाल से हूँ। और गुरुजी से तो मेरा 1 साल हो गया जुड़े हुए। एक्चुअली आई वाज ओनली ऑन कॉल, मैं सिर्फ कॉल पे बात करती थी, पर 3 महीने हुए जब मैं उनसे मिली हूँ। और जब टीवी पे देखा था ऑलरेडी मुझे आई वाज फीलिंग लाइक ही वाज अ लिविंग गॉड। जैसे मैंने उनका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने का वे देखा, जैसे उनका मतलब पुराने थॉट्स का नहीं है, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स पुराने थॉट्स के होते हैं, पर उनका हर सोच भी बहुत मतलब यूनिक और मॉडर्नाइज्ड है, यू नो। और एस्ट्रोलॉजी को मैंने फर्स्ट टाइम इतना डिफरेंट वे में देखा है, क्योंकि मैं भी एस्ट्रोलॉजी पे उतना विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं होता था, बिकॉज मैंने भी ध्यान नहीं दिया था कि ये भी साइंस है एंड इट हैज़ अ फैक्ट। उसका पढ़ाई भी होता है, ऐसे तो कोई जादू वादी करके एस्ट्रोलॉजी नहीं करता। सो इतना अच्छा लगा, इतना से ही पता लगता है कि हाँ गुरुजी मतलब कितना अच्छे से मतलब सब कुछ कंडक्ट करते हैं, कितना अच्छा से हैंडल करते हैं, और बहुत काइंड है, मतलब किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। एवरीवन इज़ इक्वल फॉर हिम एंड वेरी 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 वेल मैनर्ड ही इज़। एंड मेरे लिए ये चीज़ है कि गुरुजी का बस एक प्रोग्राम हो रहा है जिनका झलक देखने के लिए लोग बेचैन रहते हैं, वो झलक में मिल रहा है। और ये सिर्फ झलक नहीं है, उनसे जुड़ने का मौका मिला है, तो ये कितना अच्छा एहसास होगा वो तो मुझे भी पता है, लोगों को भी जो यहाँ पे है उनको खुद पता चल रहा है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, कोई शरीर नहीं, गुरु एक
तत्व है, एक शक्ति है। गुरु यदि शरीर होता तो इस छोटी सी दुनिया में एक गुरु ही पर्याप्त होता। गुरु एक भाव है, श्रद्धा है, समर्पण है। आपका गुरु आपके व्यक्तित्व का परिचय है। कब, कौन, कैसे आपके लिए गुरु साबित हो, यह आपकी दृष्टि एवं मनोभाव पर निर्भर करता है। इस गुरु यंत्र में संपूर्ण विश्व की गुरु शक्ति को एक साथ समाहित किया गया। आपके इस गुरु यंत्र को विशुद्ध चांदी के प्रयोग से बनाया गया है, जिसको अष्टगंध, केसर, कस्तूरी, काली हल्दी, रोली, गुरोचन, मलमागिरी चंदन आदि से निर्मित किया गया है। इसमें सप्त ऋषियों का ज्ञान, उनकी शक्तियां एवं हिमालय में बैठे हुए सिद्धों का तपबल है। इस गुरु यंत्र को घर में रखने मात्र से आपके मनोरथ सिद्ध होने लगते हैं। आपकी जटिल से जटिल समस्याओं का निदान होने लगता है। आपके अंदर गुरु तत्व जागृत हो जाता है। आपको प्रसन्नता, आनंद, वैभव, संपन्नता, धन, व्यापार, शिक्षा, विवाह जैसे प्रत्येक क्षेत्र में लाभ होता है। आचार्य जी ने जो भी इंट्रोडक्शन दिया, जो भी साधना के जो लाभ बताए, सब बहुत अच्छा लगा। और जो भी साधना कराया गया वो भी बहुत, वहाँ पहुँचने के बाद होटल में मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। गुरुजी, स्पेशली गुरुजी, मैं तो उन्हीं के नाम से आई थी। मैं उनको इतने सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, ये इतने अच्छे हैं, ये सब वॉइस रीडर हैं, ये पूरा बता देते हैं मेरे बारे में एंड एकदम सही से बता दिए एंड मैं बहुत इम्प्रेस हूँ।